वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ चिंतन के क्षण। कैसे कर सकते हैं आपके मन के द्वेष को दूर। इंसान एक नश्वर यानी मॉर्टल प्राणी है और उससे जुड़ा सारा सामान भी नाशवान मतलब जो नाश हो जाता है। उनकी इतनी संपत्ति में से सिर्फ एक जो उनके जाने के बाद इस दुनिया के लिए रहती है वह है उनकी महिमा। जो इंसान इस प्रधानता को अर्जित यानी कमाता है वह असलियत में जीवन के बिजनेस में सबसे ज़्यादा सफल होता है, भले ही भौतिकवादी मोड से जिसे हम कहते हैं मटीरियलिस्टिक फ्रंट पर ज़्यादा सफल ना रहा हो। महान इंसान तो वो है जो मानव जीवन की गरिमा के लायक अपने जीवन को शानदार ऊंचाइयों तक निखारते हैं, और वो आसान भी नहीं और मुश्किल भी नहीं। आइए आगे देखते हैं कैसे। स्वार्थ और आसक्ति मतलब माया मोह जिसमें हम सब हैं में फंसे लोग भविष्य के प्रति लापरवाह रहते हैं। उनका जीवन, उनकी गतिविधियां फिजिकल मोबिलिटी और कमजोरी के बावजूद जंगम लाश से बेहतर नहीं। एक निष्क्रिय जीवन यानी इनएक्टिव लाइफ कोई लाइफ नहीं है। ज़्यादातर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और संसाधन इकट्ठा करते हैं ताकि उनकी पीढ़ियाँ और दर पीढ़ियाँ इसका आनंद उठा सकें। वे अपना सारा जीवन और प्रतिभाएं प्रयासों में लगा देते हैं जिसमें पैसा कमाने के बाद उसे संभालने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं। अगर यही लोग समझदारी से काम लेते तो इसी पैसे को किसी प्रगति और कल्याण की गतिविधियों में विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। इसे ये लोग अपना ही नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करके इस दुनिया को रिफॉर्म और डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते थे। उपयोगी चीज़ों को फेंकना और बकवास या खतरनाक चीज़ों को इकट्ठा करना पागलपन की एक स्पष्ट संकेत है। हम कितना ही निपुण, कुशल और होशियार हों, अगर हम अपनी समझदारी के बजाय नासमझ हरकतें करते हैं तो वह निपुणता और होशियारी किसी काम की नहीं रहती। छोटी सामाजिक, स्थानीय और इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के उपाय और उपचार यानी रेमेडीज छोटे रूप में भी सोचे और खोजे जा सकते हैं, पर जब समस्याएं बड़ी हों तो उनसे निपटने के लिए बड़े पैमाने की तैयारियां करनी पड़ती हैं। समझदार और शक्तिशाली लोग भी प्रॉब्लम्स और नीड्स को तो समझते हैं, पर जब सॉल्यूशंस खोजते हैं उस समय मान बैठते हैं यह संसार एक पदार्थ मात्र सजी पंसारी की दुकान है। सारे प्रयास इन दिनों इसी नज़र से बन और चल रहे हैं, पर मेन कॉज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाता। फिर न जाने अभाव, असंतोष और विग्रह यानी एक तरीके का युद्ध किस तरह से ख़त्म होगा, इसे सोचने की न जाने किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम ध्यान से देखें, हम सबका चिंतन, चरित्र और व्यवहार बुरी तरह से डगमगा गया है। क्रांतियाँ प्रतिकूलताओं से निपटने के लिए संघर्ष रूप में उभरती हैं, पर महाक्रांतियों को दूरगामी योजनाएं बनानी पड़ती हैं। इम्परफेक्ट प्रेपरेशन से कोई सक्सेस नहीं मिलता, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए और अपनी कम्युनिटी के बारे में ज़रूर काम करना चाहिए। हम खुद में ही इतने अच्छा महसूस करते हैं, उसके बाद न जाने कितने लोगों का भला कर देते थे अपनी इतनी एक इनिशिएटिव से। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो और हमें एकजुट में रहने की आदत फिर से बने।